सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपको फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल सुप्रियर विनोद जी में। और आज का वीडियो बहुत ही खास है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही खास है और ये वीडियो अगर आप देख लिए तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इस चैनल पे एसवीजी ग्लोबल इकोसिस्टम के रिगार्डिंग वीडियो आता है, अपडेट मिलता है और उसी के लेकर के आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि कंपनी में जो अभी बदलाव हुआ है, एसवीजी ग्लोबल के अंदर में जो बदलाव हुआ है, जो अपडेट हुआ है, तो मैक्सिमम लोग इसको लेकर के हतोत्साहित है, परेशान है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, लोग दिखा नहीं रहे हैं कि बहुत अच्छा जबरदस्त हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा एक्सपर्ट एंड एबव और बिलो एक्सपर्ट लोगों के साथ क्या कंडीशन रखा गया है, क्या परेशानी हो रही है, कैसे लोग उससे कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन और क्लियर नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कभी भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं कोशिश करता हूं। और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सपर्ट एंड एबव। ये कंपनी का धरोहर है, मतलब फाउंडर मेंबर बोल सकते हैं, कंपनी को चलाने वाले बोल सकते हैं। ठीक है, ये लोग हैं एक्सपर्ट एंड एबव। 1 जुलाई से जो हमारा सिस्टम में अपडेट हुआ है, प्लान प्रेजेंटेशन जो भी बोल सकते हैं, जो भी बदलाव किया गया है, उस समय से जितने भी एक्सपर्ट और एबव है सबका बिजनेस जीरो कर दिया गया है। ठीक है, बिजनेस जीरो कर दिया है। उसका अपकमिंग में, उसका स्टैकिंग में, उसका कम्युनिटी में जो भी बिजनेस था, जो भी फंड था, वो सब जीरो हो गया है। अब उसको एक्टिव करना होगा। अब इनकम लेना है तो सबसे पहले अगर वो एक्सपर्ट है या फिर प्रो है, स्टार है, 2 स्टार 3 स्टार है, उन सभी को अपनी आईडी को अपग्रेड करने के लिए घर से पैसा लगाना होगा। और वो कितना लगाना है वो लगभग इन सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कितना हमको लगाना है। वो आपके पास पैसा है या अथवा नहीं है, आपने कमाया है, गंवाया है, उससे कोई मतलब नहीं। कहां से अपने पैसा लेकर के लगाया था, उससे कोई मतलब नहीं कंपनी को। भाई अगर आपको कंटिन्यू रहना है, सिस्टम में बने रहना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जो कंडीशन उन्होंने दिया हुआ है कि एक्सपर्ट से एबव आपको मतलब 500, 1000, 2000, 5000, 7000, 10,000 से अपने आईडी को अपग्रेड करना है। और वो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, 1 से 3 तारीख तक था। अब वो थोड़ा सा सिस्टम अपग्रेडेशन होने की वजह से देर हो गया, तो अभी 4 तारीख बढ़ाया, फिर अभी 5 तारीख किया है। 5 तारीख तक अगर एक्सपर्ट एंड एबव अपने आईडी को टॉप अप कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका और 10 तारीख तक टाइम बढ़ाया गया है, जिसका कंडीशन ये रखा गया है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं और 5 तारीख तक अपने आईडी को 500 एसवीजी से अपग्रेड नहीं करते हैं तो 6 तारीख को आपको डबल पे करना पड़ेगा, यानी कि 1000। ठीक है, अगर वो 1000 नहीं कर पाते 6 तारीख तक, तो 7 तारीख को अगर करेंगे तो उसका 3 गुना यानी 1500 एसवीजी आपको डालना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना 10 तारीख तक जाएगा। और 10 तारीख तक अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वो अगर कर लेते हैं तो फिर आप जितना लेवल का इनकम आपको मिल रहा है उसके हिसाब से उतना आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, नया आईडी लगाना पड़ेगा और लगा करके फिर अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ये हो गया। अब फ्रेंड्स दूसरी तरफ आते हैं हमारा बिलो एक्सपर्ट। बिलो एक्सपर्ट में वो सभी लोग आ जाते हैं जो कोई भी रैंक अचीव नहीं किया है। ठीक है, कोई भी रैंक अचीव नहीं किया है। और इसको क्या किया है, 2 कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, 2 कैटेगरी में करने का मतलब हो गया कि 1 अप्रैल 2023 से पहले जितनी भी आईडी एक्टिव हुई है वो, और दूसरा 31 मार्च 2023 के बाद जितना भी आईडी एक्टिव हुआ है। मतलब आज अगर 31 मार्च है, 31 मार्च 2023 है, तो अभी से इससे पहले 30 मार्च, 29 मार्च,
यानी कंपनी को स्टार्ट होने से 15 जनवरी 2022 से कंपनी स्टार्ट हुआ है और उस समय से लेकर के 31 मार्च 2023 तक जितने लोगों की आईडी एक्टिव हुई है वो हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है कि 31 मार्च 2023 के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से अभी तक 2-3 महीने के अंदर जितने लोगों का आईडी एक्टिव हुआ है वो, ये 2 कैटेगरी रखा गया है। तो इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको समझेंगे कि जितने लोगों की आईडी, ठीक है, 31 मार्च 2023, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक जिन लोगों की आईडी एक्टिव हुई है और उनका अपकमिंग 0 हो गया है या अथवा 0 नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर इनकम लेना है, अपना इनकम खुद के इन्वेस्टमेंट का, तो आपको अपनी आईडी को टॉप अप करना होगा। सॉरी, अगर आपकी अपकमिंग 0 हो गया, आपकी अपकमिंग 0 हो गया है तो अपने आईडी को रीटॉप अप करना पड़ेगा, पैसा लगा करके अपग्रेडेशन में डाल करके वहां से अपने आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। चाहे वो आपका 100 एसबीजी से हो, 200 एसबीजी से हो, आपकी इच्छा, आप जितना से करना चाहें वो करना पड़ेगा। वो करते हैं तब आपका आईडी एक्टिव मानी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जितना भी आपने डायरेक्ट किया हुआ है उसका इनकम मिलेगा। अब इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है, 2 कंडीशन है कि आप जितने लोगों का स्पॉन्सर किए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत क्रिटिकल है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं एकदम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद हम भी इसमें कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपकी आईडी 31 मार्च से पहले की है और अपकमिंग 0 हो गया हो, तो उसको एक्टिव करने के लिए अपग्रेडेशन वॉलेट से आपको आईडी को टॉप अप करना है, यानी रीस्टेक करना है, ठीक है। रीस्टेक कर लेते हैं तो आपकी आईडी कंटिन्यू मानी जाएगी, एक्टिव मानी जाएगी और उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। पहला, अगर आप कोई भी बंदा को मतलब टीम नहीं बना, यानी कि आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हैं, तो भी आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका वॉलेट पे अपकमिंग में है और 31 मार्च से पहले की आईडी है और अपकमिंग में है, तो उसका इनकम आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू, आपके इन्वेस्टमेंट का जो जितना बचा हुआ है वो, ठीक है। दूसरी चीज है यहां पे कि आपने अगर स्पॉन्सर किया है, आपको कम्युनिटी का इनकम मिल रहा है 2, 3, 4, 5 डायरेक्ट जो भी आप किए हुए हैं, और वो अगर है और अपकमिंग आ रहा था आपका, लेकिन अभी क्या है, आपका 0 हो गया है, अपकमिंग जितना भी बैलेंस बन रहा है आपका सीधा होल्ड वॉलेट में जा रहा है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बोल रही है कि आप जितना भी स्पॉन्सर किए हुए थे, यानी जितने लेवल तक का इनकम आपको मिल रहा था, सपोज आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ था, तो आपको 5 लेवल तक का इनकम आपको मिल रहा था, 5 लेवल का इनकम आपको मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है, वो 0 हो गया, वो जो भी आ रहा है सीधा होल्ड वॉलेट में जा रहा है। तो उसका इनकम लेने के लिए आपको 5 डायरेक्ट करना पड़ेगा और अपग्रेडेशन के वॉलेट से करना पड़ेगा। आपका एक्टिवेशन या डिपॉजिट में फंड है, उससे करना चाहेंगे तो उससे वैलिड नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया? और यह हो गया। दूसरी चीज है कि कुछ ऐसे आईडी, कुछ ऐसे स्पॉन्सर आपने किए होंगे जो 31 अप्रैल के बाद का होगा, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, मई में, जून में आपने स्पॉन्सर किया होगा, तो वो आपका स्पॉन्सर में माना जाएगा, लेकिन वो तब माना जाएगा जब अपनी आईडी को अपग्रेडेशन वॉलेट से अपने आईडी को टॉप अप कर लेंगे, रीस्टेक कर लेंगे तब, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरी आईडी जो है उस पर हमने 5 स्पॉन्सर किया हुआ है, सपोज 5 स्पॉन्सर किया है, जिसमें से 2 स्पॉन्सर जो है मेरा अप्रैल के बाद से हुआ है, और बाकी का जो है वो अप्रैल से पहले का, मार्च, दिसंबर, नवंबर में हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने अभी टॉप अप नहीं किया हुआ है, तो हमारा इनकम
सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट का आ रहा है। अब हम अपग्रेड कर लेंगे तो हमारा ये 2 स्पॉन्सर काउंट हो जाएगा, तो 2 लेवल का मिलना शुरू हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा डायरेक्ट कर लेंगे तो फिर 3 लेवल का मिलना शुरू हो जाएगा। चौथा डायरेक्ट करेंगे तो 4 लेवल का मिलना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो बस वही चीज हो गया कि 1 अप्रैल से पहले जितने भी लोगों की आईडी एक्टिव हुई है उसको अपने आईडी को अपग्रेडेशन वॉलेट से टॉप अप करना पड़ेगा। अपने घर से पैसा लगा कर या आपका जेडएक्स, एमएमआईटी, वीजीबीटी में कहीं भी आपका फंड पड़ा हुआ है तो उससे डिपॉजिट करना पड़ेगा और वहां से फिर अपग्रेड करके टॉप अप करना पड़ेगा अपनी आईडी को। उसके बाद आप अगर टीम बनाए हैं तो टीम का इनकम लेने के लिए फिर जितने लेवल का आपको इनकम चाहिए या मिल रहा था उतना आप डायरेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके डिपॉजिट में, एक्टिवेशन में जितना भी है आप एक्टिवेट करिए, रीएस्टे करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं फिर। तो ये कहानी है फ्रेंड्स, ये चीज है। और इसमें हो सकता है कुछ कुछ चीजें जो छूट गया होगा। अगर आपकी आईडी 1 अप्रैल 2023 के बाद में एक्टिव हुआ है और आपने रेफर भी किया हुआ है तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों का सारा फंड जो भी था आपका डिपॉजिट वॉलेट में या कम्युनिटी में वो स्टेकिंग में चला गया है, नहीं गया तो वो चला जाएगा। बाकी सारे लोगों का डिपॉजिट में है, एक्टिवेशन में है, वो चला गया है, उसको यूज करना है। अगर डिपॉजिट में है, डिपॉजिट वॉलेट में है तो आप किसी का आईडी रीएस्टेक करके अपना विड्रॉ कर सकते हैं या नया मतलब किसी का आईडी एक्टिवेट करके आप निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका डिपॉजिट में है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप एक कोई नेटवर्कर नहीं है, आप एक इन्वेस्टर हैं और आपका डिपॉजिट में है, डिपॉजिट में है तो हर 10 दिन पे आपका 10% डिडक्ट होकर के सीधा आपका स्टेकिंग में चला जाएगा। यानी कि आपका अगर 100 एसबीजी पड़ा हुआ है आपका डिपॉजिट में और आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए कम से कम 3 महीना लगेगा। हर 10 दिन में 10% डिडक्ट होकर के आपका स्टेकिंग में जाएगा, उसके बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर एक्टिवेशन में पड़ा हुआ है फंड फ्रेंड्स तो उसका यूज आप एक्टिवेट करने में ही, रीएस्टेट करने में ही कर सकते हैं, उसका विड्रॉ नहीं होगा। बात को समझ गए। और यहां पे अब क्या है कि डिपॉजिट वाला एक्टिवेशन में जो फंड है आपका, एक्टिवेशन में जो फंड है आप दूसरे अपलाइन या डाउनलाइन के अंदर में एक्टिवेशन टू एक्टिवेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। वो $1 मिनिमम, मैक्सिमम आपका 10,000 रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10, 100, 50 जितना भी रहेगा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज, कोई फी नहीं कटेगा। डिपॉजिट में है तो आप डिपॉजिट से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, इसमें भी डिपॉजिट करके बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्टिवेशन का हो रहा है, तो एक्टिवेशन का आप किसी का आईडी रीएस्टेक एक्टिवेट करके ही आप यूज कर पाएंगे। तो ये इतने सारे कंडीशन जो दिया गया है ना फ्रेंड्स, इतना सारा जो हौच पौच है, इतना सारा जो सिस्टम के अंदर में जो प्रॉब्लम हुआ है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि कंपनी सिर्फ मनी रोटेशन कर रही है। अभी तक जितना भी हो रहा है सिर्फ मनी रोटेशन हो रहा है। ये बात शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर ऐसा नहीं होता, मनी जनरेट कर रहा होता कंपनी, तो इतना सारा कंडीशन नहीं देता। क्या जरूरत था हमको स्टेकिंग में, आपका डिपॉजिट वॉलेट में, एक्टिवेशन में डालने का? वो सीधा स्टेकिंग में डाल देता, लोगों को पैसा दे देता, 2 गुना किया, कोई दिक्कत नहीं है, लोग कर लेगा। बट इतना कंडीशन देने का क्या जरूरत था आपको? कंपनी बोलती थी कि हमारे पास इतना फंड है कि हमारे पास अगर 1 साल तक भी बिजनेस नहीं आएगा तो भी हम लोगों को पैसा दे सकते हैं। वो फंड कहां गया? क्यों नहीं दे रहे आप ईमानदारी से? इतने सारे लोग लगे हुए थे, कोई इन्वेस्टर है तो कोई नेटवर्कर है, किसी भी तरीके से काम कर रहे थे। आप किसको भगोड़ा बोल सकते हैं? किसको गधा बोल सकते हैं?
आप ऐसा बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये सब कुछ नहीं है, कंपनी के पास फंड की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जितने भी लोग नए आईडी लगा रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, फंड आ रहा है तो धीरे धीरे विड्रॉल कर रहा है, लोगों को विड्रॉल दे रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी डे वन से बोल रही है कि जहां इन्वेस्टमेंट है वहां रिस्क है। ठीक है, रिस्क है। आप अगर देखते हैं, समझते हैं, पैसा निकाल सकते हैं तो आप डालिए, निकाल लीजिए। और सबसे अच्छी बात है ये है कंपनी का, मुझे ये अच्छा लगा कि कंपनी जाएगी कहीं नहीं, कंपनी दे रही है, पैसा देगी भी। ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप में हिम्मत है, साहस है, धैर्य है तो आप पैसा डालिए, पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन रिस्क किसी का भी मत लीजिए। ठीक है, रिस्क किसी का भी मत लीजिए। अगर आप में रिस्क है तो आप पैसा डाल करके प्रॉफिट निकालिए, और अगर किसी का डरवाते हैं तो उनको भी यही बात बोलिए, रिस्क किसी का नहीं लेना। बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम जब तक चलेगा। भाई हम पैसा डालें अपने रिस्क पे प्रॉफिट लेने के लिए, नुकसान होगा तो मेरा, प्रॉफिट होगा तो मेरा। तो सामने वाले को भी किसी को बताते तो उनको भी यही बोलिए, सच्चाई क्या है वही बताइए। बाकी गारंटी वारंटी कहीं भी कुछ नहीं होता है। जब अपने लाइफ का गारंटी नहीं है तो हम किसी चीज का गारंटी क्यों लेंगे? सारा कंपनी किसी और का, और हम गारंटी लें। कल को कुछ का हो गया, कुछ भी हो गया, हुआ ना, कंपनी बोल रहा था मेरा एपीआई हैक हो गया, 10 एपीआई जो था वो 10 का 10 हैक हो गया, पूरा फंड चोरी हो गया। अब ऐसे कंडीशन में पैसा कहां से देगा वो? और आपने रिस्क लिया हुआ है, आपने कहीं से पैसा उठा करके लोन पे लेकर के आपने दिया हुआ है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती वैसे हालत में, उसके पास खुद नहीं है तो वो कहां से देगा? तो ये सब चीज सोच समझ करके आपको करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स यही है कि इकोसिस्टम जब कंपनी का आ जाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम मात्र है कि हमारे पास में ये है वो है, फलान ठेकान 10 12 15 का कुछ भी नहीं है अभी। जब हो जाएगा तब मिल जाएगा, समझिए ना। तो कोशिश कर रही है कंपनी वो सारा चीज करने का, हो जाएगा बहुत जल्दी। तो उसके बाद आराम से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी हमारे पास, और देख सकते हैं बस यही फंडा था, और यही चीज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्या सही है, क्या हो रहा है, क्या 31 मार्च से, क्या 1 अप्रैल, कुछ भी नहीं। तो देख लीजिए यही चीज है, यही फंडा है। ठीक है।